इन प्रकार के हमारे बच्चों के लिए भी सुविधाएं हैं, गृह हैं। तो बच्चों को या तो फिर कहीं इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए बच्चों को रखना है, या स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो उनके लिए तो हर तरह की सुविधाएं बनी है और CWC इसको देखती है। CWC उसी अकॉर्डिंग बच्चों को उस स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे भेजती हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। बोल दें आप जी। क्वेश्चन नंबर 62। ओके। माननीय मंत्री जी। टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे 1 मिनट में मेरा परिचय देने के लिए मानूंगा। मैं फर्स्ट टाइम MP हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, परिचय आप चेंबर में देना, यहाँ तो प्रश्न पूछ लो आप। एक मिनट लगेगा सर। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए परिचय चेंबर में। मैं सबसे छोटी सदन से आया हूँ, ग्राम पंचायत से उपसरपंच से आया हूँ। नहीं, ये प्रश्न काल में प्रश्न पूछो। चेंबर में हुबू बना हुआ है आपका, सबका एक बायोडाटा बना हुआ है। वो किताब दे देंगे आपको। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना से देश की छोटी छोटी दवा बनाने वाली कंपनी को वंचित क्यों रखा है, जबकि छोटी दवा बनाने वाली कंपनी ने सरकार को अपनी समस्या भी बताया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जब तक हमारे देश की छोटी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वैश्विक स्तर के मानकों को कैसे पूरा कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने छोटी कंपनी हो या मध्य कंपनियां हो, मिडिल साइज की कंपनियां हो, सबको वंचित करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। जो प्रश्न है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक प्रश्न में जो विषय आता है वो पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम इसको लागू किया है। और इस स्कीम के तहत जो हमारे छोटे मध्य उद्योग है उनको सपोर्ट करने का और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे करके उनको असिस्टेंस देने का ये काम किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो WHO के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को साथ में लेते हुए किस तरीके से हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर सकते हैं, SPI कर सकते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने की दृष्टि से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो यूनिट 1 करोड़ की लागत से लेकर के 500 करोड़ की लागत तक का, और जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उनको हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम सपोर्ट देते हैं। जैसे टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का है, उनको हम